लास्ट क्लास में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, हाउ टू यूज इट। आज हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक टू हैंडल क्लिनिकल थर्मामीटर, कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज, कि हमें उसको वॉश करना चाहिए यूज करने से पहले और यूज करने के बाद भी। एक तो हमें यूज करने से पहले वॉश करना चाहिए और जब हमने यूज कर लिया है उसके बाद भी हमें उसे वॉश करके रखना चाहिए। सेकंड, थर्मामीटर शुड बी स्ट्रेट एट लाइन ऑफ साइट, कि जब हम उसे यूज कर रहे हैं तो थर्मामीटर जो है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए और कैसा हमारी लाइन ऑफ साइट पे, हमारी आईज के लेवल पे होना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्ड विद केयर, कि हमें उस थर्मामीटर को कैसे हेल्ड करना है, केयर के साथ। कोई हमें खेलना नहीं है उसके साथ या कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो ग्लास रोड होती है जो इजीली ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप, डू नॉट टच द बल्ब व्हाइल रीडिंग, कि जब हम उसमें रीडिंग को रीड कर रहे हैं, उसमें टेम्परेचर को देख रहे हैं, उस टाइम पे हमें बल्ब को टच नहीं करना है। एक नोट है हमारे पास, इफ थर्मामीटर ब्रेक डू नॉट टच मरकरी, अगर किसी केस में हमारे से थर्मामीटर जो है ब्रेक हो जाता है, वो हमारे से गिर गया है या कुछ भी हो गया है, तो थर्मामीटर ब्रेक हो गया है जिसकी वजह से मरकरी जो है उसमें बल्ब में आगे जो मरकरी फिल होता है वो स्प्रेड आउट हो गया है, हमें उस मरकरी को टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज मरकरी इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैबोरेटरी थर्मामीटर। हमने 2 टाइप्स के थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, अभी तक हमने क्लिनिकल थर्मामीटर को पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैबोरेटरी। मेजर ऑफ अदर थिंग्स टेम्परेचर, कि ये लैबोरेटरी थर्मामीटर हम किस लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अलावा और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, टेम्परेचर रेंज इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर की हमने पढ़ी थी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और लेबोरेटरी थर्मामीटर की कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यूज इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी थर्मामीटर कहाँ पे यूज होता है, लेबोरेटरीज में, हमारे स्कूल्स में केमिस्ट्री लैब्स होती हैं, वहां पे भी लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम यूज करते हैं। प्लेस इट स्ट्रेट व्हाइल टेकिंग रीडिंग, कि जब हम इसकी रीडिंग लेते हैं तो हमें ये सीधा रखना होता है, हमें इसे मोड़ना नहीं होता, कहीं से भी टिल्ट नहीं करना होता। नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक, हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते टाइम। सेम प्रिकॉशन एज क्लिनिकल थर्मामीटर, कि जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में जो जो प्रिकॉशंस हमने फॉलो की थी, जितनी भी प्रिकॉशंस हमने ली थी, वो सारी प्रिकॉशंस तो हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर में फॉलो करनी ही करनी है। साथ में और भी प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी है। प्लेस स्ट्रेट अपराइट पोजीशन, कि हमें इसको बिल्कुल सीधा प्लेस करना है, हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रेट प्लेस करना है। नॉट टिल्टिंग, हमें इसे मोड़ना नहीं है कहीं से भी, बिल्कुल सीधा रखना है इस तरीके से। बल्ब इज सराउंडेड बाय द सब्सटेंस बाय ऑल साइड्स, कि हमारा जो बल्ब है थर्मामीटर का वो चारों तरफ से, ऑल साइड से सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस में हम उसको डिप कर रहे हैं, कोई लिक्विड है या कोई केमिकल है, वो चारों साइड से, इसकी चारों वॉल्स से इसको सराउंड करें, कवर अप करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डू नॉट टच द सरफेस, कि हमारा जो बल्ब है मरकरी का वो सरफेस को टच ना करे। हमने मान लो किसी कंटेनर में कोई केमिकल लिया है, कोई भी लिक्विड लिया है, हमें उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है, तो हमारा जो कंटेनर का बॉटम है उसको हमारा जो मरकरी है वो टच ना करे, उससे थोड़ा सा हमें ऊपर रखना है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के अलावा भी हमारे पास और थर्मामीटर्स होते हैं, जैसे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह यूज करते हैं, बस उसमें डिफरेंस इतना होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में हमारा ग्लास रोड होती है, मरकरी बल्ब होता है, और डिजिटल में हमारे जो न्यूमेरिक टर्म होती है, जो डिजिट्स होती हैं, वो उस पे हमें दिखाई देती हैं, और क्लिनिकल में हमें रीड करना पड़ता है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर हम डे के हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए, न्यूज़पेपर में आपने साइड में कॉलम देखा होगा, वहां पे
दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है और सबसे कम टेम्परेचर कितना होता है, वो हम इसी से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफर ऑफ हीट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लेम पे प्लेस करते हैं, हमने कोई भी बर्तन है किचन में, मम्मी करती है मोस्टली काम, सब्जी बना रही है या रोटी बना रही है, कोई भी काम हम करते हैं, तो हम किसी भी बर्तन को फ्लेम पे प्लेस करते हैं, और फ्लेम पे प्लेस करने से क्या होता है, वो जो बर्तन है हमारा वो धीरे धीरे, पहले उसका बॉटम हीट अप होता है, धीरे धीरे वो पूरा कंटेनर, पूरा यूटेंसिल हमारा जो है वो हीट अप हो जाता है। अब वो हीट का जो ट्रांसफर है वो कैसे हुआ, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, फर्स्ट हम उसको पढ़ेंगे। द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, कि हीट का जो फ्लो है वो कैसे होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में, कोई भी वस्तु हमारी गर्म है वहां से ठंडी वस्तु में होता है हीट का फ्लो। कि हमारी कोई चीज ऐसी है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो गर्म है, उसको फिर वहां से जो हीट है हमारे वो उसके ठंडे पोर्शन की तरफ होती है। जैसे अभी मैंने बात की थी, यूटेंसिल को हमने फ्लेम पे रखा तो क्या हुआ, पहले उसका बॉटम जो है वो गर्म होना स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्लेम हम बॉटम से दे रहे हैं। बॉटम के बाद उसकी जो साइड्स हैं वो धीरे धीरे हीट अप होनी स्टार्ट होंगी, पहले वो कोल्ड थी जो साइड्स थी उसकी, बाद में वो धीरे धीरे हीट अप होंगी, फिर बाकी जो हमारा पूरा कंटेनर है धीरे धीरे वो सारा ही गर्म हो जाता है। एग्जाम्पल, फ्लेम पे हमने फ्राई पैन रखा, फ्राई पैन हमारा पहले ठंडा था, हमने जैसे ही फ्लेम के ऊपर प्लेस किया वो हीट अप हो गया, तो हमारा जो फ्राई पैन है वो कैसे हुआ, हॉट ऑब्जेक्ट था, फ्लेम हॉट थी पहले, तो फ्लेम से फ्राई पैन भी हॉट हो गया, मतलब फ्लेम हॉट ऑब्जेक्ट थी और फ्राई पैन कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो हमारी हीट का फ्लो कैसे हुआ, फ्लेम टू फ्राई पैन या हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फ्राई पैन को हमने फिर से गैस से उतार के रख दिया, जैसे घरों में मम्मी करती है, मम्मी कोई भी सब्जी बना रही है तो पहले हम मम्मी कंटेनर को गैस पे रखेगी, कोई भी फ्राई पैन है या कोई भी कंटेनर यूटेंसिल है हमारा, उसको गैस पे रखा जाएगा। जब सब्जी बन गई है या कोई भी चीज जो हम बना रहे हैं वो बन चुकी है, तो क्या करते हैं, हम उसको उतार के साइड में रख देते हैं। तो जब हमने उसे एयर में प्लेस किया तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो जो भी हमारा फ्राई पैन है या कोई भी यूटेंसिल है वो कोल्ड हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि उसकी जितनी भी हीट थी वो कहाँ चली गई, एयर में, वहां जो सराउंडिंग्स है हमारी उसमें वो हीट सारी ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे फिर से हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट का फ्लो हुआ। अब हीट का फ्लो जो है हमारा वो कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। देयर आर 3 ways for transfer of heat. First conduction, second convection and third is radiation. हम one by one इनके बारे में रीड करेंगे। What is conduction? The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end. कि वो प्रोसेस जिसमें हीट जो है ट्रांसफर की जाती है, ट्रांसफर होती है कहाँ से, किसी भी ऑब्जेक्ट के होटर एंड से। मान लो हमारे पास कोई रोड है आयरन की या किसी भी मेटल की, हमने उसको फ्लेम पे रखा वन साइड से, हमने इस साइड फ्लेम पे रखा, कैंडल है नीचे, हमने कैंडल की फ्लेम पे प्लेस किया इसको, तो क्या होगा, फर्स्ट हमारा ये कॉर्नर हीट अप होगा, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ तक हमारी जो रोड है वो पूरी हीट अप हो जाएगी। और ये सबसे पहले हॉट था, ये कोल्ड था उस टाइम पे जब ये हमारा हीट होना स्टार्ट हुआ है, तो कहाँ से कहाँ गया है, हॉट एंड टू कोल्ड एंड। कि वो प्रोसेस जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट का जो हॉट एंड होता है वहां से कोल्डर एंड की तरफ हीट का जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अब ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कंडक्शन होता है और ऐसे कौन से हैं जिनमें कंडक्शन नहीं होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट होता है या नहीं होता। फर्स्ट, कंडक्टर्स, द मटेरियल दैट कैन अलो हीट फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स। कि ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को फ्लो होने देते हैं, अपने में से हीट को पास होने देते हैं, हीट उनमें से फ्लो कर जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है, हमारे यूटेंसिल्स, किचन में जितने भी बर्तन हैं हमारे वो सारे क्या है, कंडक्टर्स हैं। मेटल्स जो होते हैं हमारे, जितने भी मेटल हैं, आयरन, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे क्या है हमारे, कंडक्टर्स। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर, द मटेरियल दैट डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से हीट को फ्लो नहीं करने देते, हीट को पास नहीं करने देते,
या हीट उनमें से पास नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या है हमारा, प्लास्टिक। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, रबड़, ग्लास, वुड। इन सब में से हमारी जो हीट है वो फ्लो नहीं करती है। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू।